एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। हेलो दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपका आ गया है, प्रश्न नंबर 8, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा इस टॉपिक से, मतलब इबारती प्रश्न, टोटल मैं आपको बताऊंगा लगभग 30 या 40 प्रश्न, जिसमें आपकी 3 बुक हैं, एनसीईआरटी, विद्या और अरिहंत की बुक। इन तीनों प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा बुकों के। तो चलो शुरू करते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, दो क्रमागत धन, और यहाँ पर क्या लिखा है, सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। वर्गों का योगफल कितना है, 340। बस यहीं से तो आपको पकड़ना है। दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 340। तो प्रश्न आप समझ चुके हैं और लिख भी चुके हैं, तो लिख लिए। तो चलो प्रश्न को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे माना, ठीक है, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी आपकी x हो जाएगी, ठीक है। लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस में, यहाँ पर जब सम संख्या की बात करेगा तो आपको 2 रखना है, और ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था। अगर क्रमागत की बात करेगा तो पहले आपको x लिखना है, उसके बाद x प्लस 1 लिखना है, x प्लस में 2 लिखना है, x प्लस में 3 लिखना है, अगर क्रमागत की बात करेगा। पर अगर सम संख्या की बात करेगा तो x लिखना है, x प्लस में 2 लिखना है, x प्लस में 4 लिखना है। अगर विषम संख्या की बात करेगा तो x लिखना है, x प्लस में 1 लिखना है, x प्लस में 3 लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है, तो ये चीज़ आप गलती मत करना। अब क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार सीधा हम करते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्न में लिखा है कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आना चाहिए, 340 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका x की घात 2 हो जाएगा, प्लस x की घात 2 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, और यहाँ पर x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा आपका 340। x की घात 2 में x की घात 2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2x की घात 2, प्लस में यहाँ पे 4x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 340 हो जाएगा, प्लस 4 को इधर भेज देंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x की घात 2, प्लस में यहाँ पर 4x हो जाएगा, माइनस 340 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 336, बराबर यहाँ पर 0। हम 2 को करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x का घात 2 प्लस 2 दूना 4, मतलब 2x हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, एक हासिल गया, 2 छंग 12, एक हासिल गया, 2 अठे 16, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ये जो दो गुणे में है ना, इस साइड भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। x का घात 2 प्लस में हो जाएगा 2x, माइनस में हो जाएगा 168, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर हमें करना है, ऐसे 2 पद लाने हैं कि जो घटाने पर 2 आ जाएँ और गुणा करने पर आ जाएँ 168। तो ऐसे 2 नंबर आपके जो हैं वो है 12 और 14, ठीक है। यहाँ पर 168 जो होगा वो आपका 12 और 14 अगर हम लेते हैं, ठीक है, 12 और 14, तो 14 में से 12 घटाओगे 2 आ जाएगा, और 14 को अगर 12 से गुणा करते हैं तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 168। तो चलो शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x की घात 2 प्लस में ये हो जाएगा आपका 14x, माइनस में हो जाएगा आपका 12x, और माइनस में हो जाएगा 168, बराबर आपका हो जाएगा 0, ठीक है। 14 में से 12 घटा देंगे 2, और 14 को 12 से गुणा करेंगे तो 168। यहाँ पर x करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस में 14, माइनस में यहाँ पे 12 करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x, माइनस और माइनस से प्लस, 12 को 168 से भाग करेंगे आ जाएगा 14, बराबर आपका हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 12, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 14, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये जो माइनस, ये प्लस वाला वैल्यू आप कभी नहीं लिखोगे, जो माइनस वाला है इसको लेके चलेंगे, तो x माइनस में 12 बराबर आपका 0 है,
-12 को अगर इस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा आपका +12। तो आपकी जो संख्या होगी वो आपकी कौन कौन सी हो जाएगी? तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 12, ठीक है। और दूसरी संख्या को आपने क्या माना था? 12 + 2 ना, यहाँ 12 लिखेंगे +2, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 14। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 12,14 और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये प्रश्न समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहला काम। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये आप बहुत गलत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, क्या लिखा है? लिखा है कि एक रेलगाड़ी, जब भी रेलगाड़ी का सवाल, नाव का सवाल और काम और समय का सवाल और ये जो 2 अंकों की संख्या वाला सवाल, ये सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। लिखा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, मतलब आपको दूरी जो है वो 360 किलोमीटर है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेगी। जब भी आपका कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, आपको ये समय ना एक तरफ लिख देना है और दूरी को हमेशा तो ऊपर ही रखना है। तो बहुत ही सरल तरीका है, एक ही तरीका है ये सवाल हल करने का। जो मैं तरीका बताऊंगा आपको हमेशा यही तरीका अपनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न आप ज़रूर लिख लिया करो हर एक प्रश्न को। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम लिखेंगे, ये प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर, ठीक है। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल को हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल, कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल तो हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि। रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि करने पर, वृद्धि होने पर कितने की वृद्धि हो रही? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा? पहले चाल x थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि हो जाएगा। तो x प्लस में 5 और किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। उसके बाद आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फार्मूला होता है दूरी बटे में होता है चाल बराबर होता है आपका समय। ये फार्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि इसी फार्मूले पर ये सवाल लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर सीधा लिखते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिखते हैं सीधा प्रश्नानुसार। तो करना क्या है? पहले दूरी तो आपकी हमेशा कितनी थी? 360 किलोमीटर। जब पहले दूरी 360 किलोमीटर थी तो चाल कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूरी आपकी वही है 360 किलोमीटर, पर समय जो चाल आपकी वो कितना बढ़ गई है? x प्लस में 5। तो यहाँ पर x प्लस में 5 लिखना है और समय कितना लग रहा है? 1 घंटे कम लग रहा है। अब यहाँ पर गलती आप कहाँ करोगे? हमें पता है। सबसे पहली गलती आप क्या करोगे ना कि ये वाली जो वृद्धि वाली वैल्यू रहती है ना, इसको पहले लिखते हो। हमेशा आपको वही चाल पहले लिखना है जो आप मानते हो, चाहे यहाँ पर वृद्धि होगा या कमी होगा, इस चाल को आप पीछे ही रखोगे, ठीक है। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आप जोड़ोगे ना, यक्स जो है आपका, ये यक्स कटना चाहिए। आपको इस तरह से इन दोनों वैल्यू को रखना है कि यहाँ पे जो यक्स है ये यक्स ऊपर कटना चाहिए। तो यहाँ पर 360 देखो दोनों में मिल रहा है तो हम कर लेंगे कॉमन। तो 360 को करेंगे कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में x माइनस 1 बटे में x प्लस में 5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे तो ये हो गया आपका 360। यहाँ पे गुणा करेंगे x प्लस 5 को तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस x को 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा, x को x में गुणा करेंगे x का घात 2 हो जाएगा, 5 को x में गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है आपको, ये यक्स से ये यक्स कट जाएगा। 360 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360 गुणे में हो जाएगा आपका 5। इसको इस साइड में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x की घात 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 को 0 से गुणा करेंगे, 5 0 हम 0, 5 को 6 से गुणा करेंगे 5 छक 30, 5 तिया 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 बराबर x का घात 2 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 5x हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x का घात 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5x हो जाएगा और प्लस 1800 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में 1800 हो जाएगा बराबर में आपका 0 हो जाएगा। अब आपको सोचना क्या है, आपको ये सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि गुणा करने पर 1800 और घटाने पर 5 आ जाए। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आता है ना, तो इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप 1800 का गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, ये 900 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 450 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर आपको संख्या मिल जाती है, पर सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अगर 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पंच 40 ले लेते हैं और 3 त्रिक का 9 पचे 45। देखो 3 त्रिक का 9 और 1 पचे 45 और ये 2 दूना 4 दूना 8 पंच 40। बस आपको नंबर मिल गए। पहला नंबर x का घात 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 यक्स हो जाएगा, माइनस में 40 यक्स हो जाएगा और माइनस में आपका 1800 बराबर में आपका हो जाएगा 0। तो इन दोनों में यक्स को करेंगे कॉमन तो यक्स प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 45, माइनस में यहाँ पे 40 करेंगे कॉमन तो यहाँ पे x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 40 में 1800 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 45 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस में यहाँ पे 40 हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला तो लेना नहीं है हमें। और यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये भी आएगा x माइनस प्लस में 45। ये जो कॉमन किए एक ब्रैकेट में और x माइनस में 40 एक ब्रैकेट में। ये प्लस वाला हमें कभी नहीं लेना होता है, जो माइनस वाला वैल्यू है उसे लिखेंगे। तो माइनस 40 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल के आ गई है, तो रेलगाड़ी की चाल जो निकल के आई है ना, वो निकल के आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न एक नहीं दो नहीं कम से कम 10 बार पेपर में आया हुआ है और इस टाइप के अभी बहुत सारे प्रश्न मैं बताऊंगा। बस आप वीडियो लगातार देखते रहना। मैं 3 या 4 बुक को क्लियर करूंगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं मैं एक साथ सारे प्रश्न को बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।